With that, I would now like to start the Australian pathway session. I know a lot of you guys are interested in knowing that. So for this session, we have our speakers from Australia, Dr. Talha Awan, Dr. Amna Askar, Dr. Rabia Nasir, and Dr. Urma Zubair. Dr. Talha Awan is working as a clinical division officer in Australia, and the rest three have passed their AMC exams and will be going to the Australia soon. With that said, I would now like to bring our first speaker, Dr. Amna Askar, to the stage and start the session. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आमना अस्कर, 4th बैच ऑफ अमीरुद्दीन। तो आई एम वेरी ग्लैड टू हेयर कि आप लोग ऑस्ट्रेलियन पाथवे में इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज आई लाइक मोर ऑफ यू टू कम देयर एंड वी कैन बी अ कम्युनिटी एंड वी कैन ब्रिंग मोर पीपल एंड देयर कैन बी एन अमीरियन एसोसिएशन इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल, जैसे माशाल्लाह अब यूएस में होता जा रहा है। एंड हाउ दिस होल सेमिनार वाज ओरिएंटेड मोर टुवर्ड्स एमएलई। इंशाल्लाह एक दिन इस तरह हम अपना हर मुल्क का अलग अलग माशाल्लाह और इंशाल्लाह हमारे ग्रेजुएट्स होंगे हर जगह पे और हम अलग अलग सेमिनार्स भी कर सकेंगे एंड वी लर्न मोर ऑफ यू देयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा, व्हाई ऑस्ट्रेलिया पाथवे एंड व्हेन? ऑस्ट्रेलिया पाथवे नाउ, मुझे लगता है इट्स द बेस्ट टाइम टू टॉक अबाउट इट। एक तो यहाँ लोग इतने नहीं जाते, और दूसरा नाउ इज़ द अपॉर्चुनिटी आई टेल यू गाइस कि माशाल्लाह यहाँ पे अब AMC1 के लिए सेंटर खुल गया, which was a huge barrier in people taking or trying to take Australian pathway as their long time career leap. तो ये बड़ा एक बैरियर हुआ करता था। तो अब क्योंकि AMC1 के एग्जाम्स पाकिस्तान में इस्लामाबाद लाहौर में भी हुआ करेंगे, तो आप लोग प्लान कर सकते हैं, आप लोग सेव अप कर सकते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया साइड पे भी निकलें। एंड इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, एंड यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ ईयर, you need a degree for it. So you can start from final year or even after that. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कब दे सकते हैं आप AMC, या क्या क्या पाथवेज हैं, या क्या करना है, या कब शुरू करना आप लोगों ने? फाइनल ईयर के बाद आप लोगों को आपकी डिग्री मिल जाती है, एंड मोस्ट ऑफ यू आर अंडर ग्रेड्स राइट नाउ। तो वो डिग्री मिलने के बाद उसको आप लोगों ने वेरीफाई कराना होता है वाया एपिक वेरिफिकेशन, जो बहुत सारे स्पीकर्स ने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। आप ECFMG एपिक पे अकाउंट बनाते हैं, आप अपनी नोटरी कैम अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ पे आप अपना ID वेरीफाई कराते हैं, वहाँ पे आप अपनी डिग्री भेजते हैं। तो ऑल दैट कैन हैपन व्हेन यू हैव अ डिग्री। So you have to take the exam once you have a degree and it's verified by ECFMG. You get that verified by ECFMG and you get an account made on AMC as a student. There's a AMC student login. You can check on Google as well. वहाँ पे आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी एपिक वेरिफिकेशन करानी है, और वंस योर डिग्री इज वेरीफाइड you can ask them directly to send it to AMC, or you can open it for AMC on your ECFMG portal as well. अच्छा, ये चीज़ हो गई टू स्टार्ट विद। कब शुरू कर सकते हैं हम और क्या क्या पाथवेज हैं? मल्टीपल पाथवेज हैं। जब आप अंडर ग्रेजुएशन में हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है स्टैंडर्ड पाथवे, कि आप कोई भी, जिस तरह किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का होता है कि देयर आर एग्जाम्स, you straight away take the exams and you go into their system. That's standard pathway for Australia. Then again, there's another pathway, competent authority pathway. It's like if you've passed any other exam, आपने MLE दिया है, you're not satisfied there, या आपका prime purpose नहीं था US move करने का, you've taken UK, you are not satisfied there, या आपका prime purpose यही था UK PLAB देने का या कोई भी और एग्जाम देने का, जो कि equivalent है to Australian medical education. Any exam or any degree that you've taken that is equivalent to Australian medical education, which is जब आपने PLAB कर लिया या MLE कर लिया या आप कहीं बाहर पढ़े हैं, तो you can take the competent authority pathway after doing 1 year of clinical experience anywhere in any of those countries. ये आपका competent authority pathway हो गया। इसके बाद स्पेशलिस्ट पाथवे है, विच इज़ अगेन अगर आपने स्पेशलाइजेशन FCPS या फ्रॉम एनी अदर कंट्री उनकी स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर स्पेशलिस्ट जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया। दैट्स द थर्ड पाथवे। जो ट्रेनिंग का पाथवे है, दैट्स वे टू एक्सपेंसिव एंड यू गाइज आर टू यंग फॉर दैट अभी, तो मुझे भी उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट।
हमारे लिए जो मैंने बात करनी है आपसे ज़्यादा स्टैंडर्ड पाथवे की बात करनी है, उसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होना ज़रूरी है, देन यू हैव टू गेट इट वेरीफाइड बाय एपिक, और उसके बाद यू कैन टेक योर एग्ज़ाम। तो होता क्या है, फाइनल ईयर के एंड पे आपको डिग्री मिल गई, यू कैन स्ट्रेट अवे टेक द एग्ज़ाम आफ्टर गेटिंग इट वेरीफाइड। वेरिफिकेशन में महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, डिग्री आने में महीना लग जाएगा आपका। ये 2-3 महीने का है जब आप हाउस जॉब अपनी स्टार्ट कर चुके होते हैं। या फिर हाँ, हाउस जॉब यू कैन डू इन एनी वे यू लाइक, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू have a house job for AMC1, but it is mandatory for you for a job. आपकी 1 साल की इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कोई जॉब सिक्योर कर सको। वो इंटर्नशिप चाहे आपने यहाँ पाकिस्तान में की हो एज अ हाउस जॉब, या वो इंटर्नशिप आप ऑस्ट्रेलिया में जाके करें। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अपने ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके पास अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो दे ऑब्वियसली प्रेफर फॉर हाउस जॉब कि वो अपने कैंडिडेट्स को जगह दें। तो इट्स वेरी टफ गेटिंग इट देयर। बेहतर है आपके लिए कि अब अगर आप टाइम से इरादा बनाते ही हैं तो आप अपनी यहाँ से हाउस जॉब करके फिर पार्ट 2 दें, या ड्यूरिंग हाउस जॉब पार्ट 2 दें। टाइमलाइन आप क्या फॉलो कर सकते हैं, फाइनल ईयर के एंड तक, मिड तक यू कैन प्लान इट आउट। यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर सीट्स, टॉकिंग टू पीपल अबाउट इट। अब करना क्या है, फाइनल ईयर के एंड तक प्लान शुरू कर दिया, लोगों से बात करनी शुरू कर दी, आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा, सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो आई कैन टॉक टू यू अबाउट दैट टू सेपरेटली। और ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री आ गई, वो वेरीफाई हो गई, और फिर आपने अप्लाई कर दिया AMC1 के लिए। यू कैन टेक इट लाहौर में जाके, या लाहौर में यहीं पे, या इस्लामाबाद जाके। अच्छा, ये चीजें हो गई। राइट अवे यू आर एलिजिबल फॉर AMC2 इफ यू पास AMC1, विच यू विल इंशाल्लाह, बिकॉज इट्स नॉट टफ। इट टुक मी 6 months टू प्रिपेयर फॉर इट, और मैंने बड़े सुकून से तैयारी की थी, कोई इतना मसला नहीं था। तो इंशाल्लाह हो जाएगा, आप लोगों से टिके बैठ के पढ़ोगे इससे भी कम टाइम लगेगा, ज्यादा लगाना है ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि आप फाइनल ईयर में डिसाइड कर रहे हो, इफ यू डिसाइड सो। अच्छा, वेरिफिकेशन आपने हाउस जॉब के दौरान कर ली। हाउस जॉब के दौरान और आप क्या कर सकते हैं, आपने अपना AMC2 प्लान कर लेना हाउस जॉब के दौरान। हो सके तो तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि आप जब AMC1 कर चुके होंगे तो आप एलिजिबल हैं। बट टू सिक्योर जॉब्स आप सिर्फ AMC2 पे नहीं रिलाई कर सकते, आपका इंग्लिश टेस्ट, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट क्लियर होना चाहिए। आप PTE दे सकते हैं, जो कि स्पेसिफिकली फॉर ऑस्ट्रेलियंस है, एंड इट्स एन ईजी टेस्ट कंपेरेटिवली। बाकी जनरली लोग यहाँ पे OET लेते हैं, देते हैं, वो भी अच्छा टेस्ट है, कंपेरेटिवली ईजी है IELTS से टू स्कोर इन इट। तो यू नीड टू हैव एन इंग्लिश टेस्ट एंड हाउस जॉब फॉर जॉब ओनली। आपकी ये AMC2 के लिए या AMC1 के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास कोई इंग्लिश टेस्ट या हाउस जॉब हो। तो ये चीज़ें आप उससे पहले प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड पाथवे की बात करेंगे, जो हमने अंडरग्रेड्स के लिए मोस्टली टच करना है। तो इसमें आगे ये होता है कि आपने AMC1 दे दिया, इसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। टू अप्लाई फॉर जॉब्स यू नीड टू हैव दैट हाउस जॉब एक्सपीरियंस, एंड यू नीड टू हैव योर OET डन, OET और एन इंग्लिश टेस्ट। और उसमें वो जो स्टैंडर्ड ग्रेड होता है आपका, कि आपने B लेना है, B+ लेना है। अच्छा, ये सब हो सकता है। तो AMC1 के बाद आप जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। तो ना सिर्फ हमारे पास यहाँ सेंटर आ गया है, हम सिर्फ एक एग्जाम जो कि MCQ बेस्ड एग्जाम है, उसकी बेस पे जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये चीजें हो गई। इसके अलावा अच्छा, AMC1 आपने दे दिया, आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब आगे 2 तरीके हैं। AMC1 के बाद आपको मिल जाती है लिमिटेड रजिस्ट्रेशन वहां पे, जिसके रिन्यूअल के लिए आप ईयरली अप्लाई कर सकते हैं, और ये 3 साल तक पॉसिबल है कि आप उसे ईयरली रिन्यू कराएं। 3 साल से ज्यादा आप अपनी लिमिटेड रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करा सकते। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से जरूरी है कि आप अपना पार्ट 2 प्लान करना शुरू कर दें, अर्लियर द बेटर। एक और तरीका भी है, कुछ लोग क्लिनिकल एग्जाम से डरते हैं, इट्स हैंड्स ऑन, सॉरी, यू हैव टू गो देयर, मेलबर्न में जाना है आपने, सिर्फ वहीं पे होता है एग्जाम। एक और ड्रॉबैक कि जो AMC1 है वो हर जगह होता है, और अब तो खैर से पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन जो AMC2 है उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेलबर्न जाना है, तो यू हैव टू लुक आफ्टर द फाइनेंसेस टू। तो खैर, वो AMC1 और AMC2 के लिए आपने मजीद क्या करना है, अगले स्पीकर्स टच करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड पाथवे में आप AMC1 के बाद AMC2 कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर लकी इनफ टू सिक्योर अ जॉब, जो कि हो जाता है विद अ गुड CV, तो फिर देर आर सर्टेन हॉस्पिटल्स जो कि वर्क बेस्ड असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको। आप किसी भी ऐसे हॉस्पिटल में जॉब सिक्योर करने की कोशिश कर सकते हैं
जहाँ पे वो इन हाउस असेसमेंट्स करते हैं एवरी फ्यू मंथ्स आपका कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है, ऑब्वियसली छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली क्लिनिकल एग्जाम की निस्बत वो थोड़ा आसान समझा जाता है। अब इसमें हिंड्रेंस ये आती है कि देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ पीपल जो इसकी वेट लिस्ट में होते हैं। तो फिर इट्स बेटर कि अगर आप एक चीज साइड पे करना चाहते हैं करके, यंग ब्लड अभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत सारा, सब आता है और आता होता है, वंस यू सिट फॉर एन एग्जाम यू कैन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट। तो अभी आप लोग कर लेते हैं तो इट्स बेटर टू गेट बोथ एग्जाम्स आउट ऑफ योर वे और उसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो। लेकिन एनीवेज आपने WBA करना है तो इजी इंशाल्लाह वो भी हो जाता होता है। और AMC 1 के लिए आपको उर्मा भी आगे गाइड करेंगी एंड देन फर्दर स्पीकर्स। और मेरे लिए कोई क्वेश्चंस होंगे तो वील टेक देम इन द एंड इंशाल्लाह। थैंक यू। Assalamu alaikum. Please let me know if you can hear me. Yes, ma'am. Okay, great. Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम Dr. Urma Zubair है and I'm from A3 batch of Amiruddin Medical College, and it's an honor to come here and talk about my experience with Australian medical pathway. I've recently cleared my AMC exam, and I will be basically guiding you for the AMC. Please, the previous slide, because I think Amna didn't talk about that, so I would just like to touch it. Previous slide. Yep. Amna did talk about the whole standard pathway, but finances are very important when it comes to AMC pathway because it's one of the most expensive ones. तो सबसे पहले आमना ने आपको बता दिया कि आपने एपिक से वेरिफिकेशन करानी है, पोर्टफोलियो बनाना है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक लिविंग इन पाकिस्तान और जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज एबल टू अफोर्ड द फीस इन डॉलर्स. So, just to give you guys a hint, द स्टूडेंट अकाउंट जो कि आप किसी भी टाइम बना सकते हैं AMC की वेबसाइट पे, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, बट एपिक वेरिफिकेशन विल कॉस्ट यू अराउंड $130 नॉट AUD. एंड AMC पोर्टफोलियो क्रिएशन, लाइक जब आपने एपिक पे अपनी डिग्री वेरीफाई करवा ली है एंड आपने एपिक को AMC को एक्सेस दे दिया है कि एपिक आपकी रिपोर्ट जो है वो सेंड कर दे टू AMC, देन आपने उससे पहले एक AMC पोर्टफोलियो बनाना होता है विच विल कॉस्ट यू $640 और उसके बाद फिर यू मूव ऑन टू वेरीफाइंग योर डिग्री फ्रॉम द एपिक. यू डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस जो आपने वेरीफाई कराना होता है, अनलाइक अदर पाथवेज जिनमें आई थिंक इंटर्नशिप का कुछ में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, स्पेशली फॉर आयरलैंड. तो यहाँ पे उस चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है. As I have just cleared AMC MCQ exam, which is the first one of the two exams of AMC pathway. So I will be talking about AMC MCQ only, and then Dr. Rabia Nasir will continue from there. Next slide, please. Thank you. Okay, so basically AMC MCQ exam, the name says that the format is that it is an MCQ exam, and it is the clinical knowledge based exam. It's not like the basic, it doesn't test you in basic sciences. बेसिकली जो है वो आपको क्लिनिकल नॉलेज पे जो है टेस्ट करता है, सिमिलर टू स्टेप 2C के. सो फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ये है कि आपके पास 150 MCQs होते हैं एंड यू हैव टाइम ऑफ 3.5 hours टू अटेम्प्ट द एग्जाम. इसमें पहले जो है अब ये चीज़ नहीं होती, बट प्रीवियसली दे यूज्ड टू बी 20 पायलट क्वेश्चंस, बट नाउ दे हैव omitted that. Now all of the 150 questions are marked, and the marking is on the basis of n percentile based, which is basically that if you attempted a question right, it doesn't really mean that the right question is going to get you two right questions are going to get you the same marks, because what will happen is if
if there is an easy question और वो बहुत ज़्यादा लोगों ने अगर करेक्ट किया हुआ है तो उसकी वेटेज जो है वो कम हो जाएगी. एंड व्हाट विल हैपन इज कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कम लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है उसकी वेटेज जो है वो ज़्यादा हो जाती है. तो इस तरह से जो है ये एग्ज़ाम की जो है वो मार्किंग होती है. और दिस इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर असेसमेंट एग्जाम है. तो उसमें कंप्यूटर इज बेसिकली असेसिंग यू. So there is a pool of say I don't know how many questions that AMC put in the computer, and every person who is attempting the exam will get the question from the same pool. But what happens is that once you start attempting the exam, in the like for example, if we grade the question from 1 to 10 based on the difficulty, in the beginning you are going to say that you get a question of difficulty level 4, and then you you attempted it was the correct answer, and you move on to a question which will be slightly difficult or of the same level. And this keeps on going until or unless आप एक question जो है वो attempt करते हैं and it's the wrong answer, then the most difficult question, and then you will move on to an easier one. The computer will assess that you have dropped the question, and the next one will be an easier question. So this is how the exam works. Now we'll talk about the when the exam happens. So 1 week from February to November जो है वो एग्जाम हो रहा होता है. February से November में कोई भी mostly it's the second week of the month जिसमें एग्जाम हो रहा होता है. It is conducted from Monday to Saturday. और कॉस्ट की अगर हम बात करें तो AMC पोर्टफोलियो आपने बना लिया, आपकी जो है वो डिग्री भी वेरीफाई हो गई है. तो उसके बाद AMC का जो आपका पोर्टल है, इट विल शो योर स्टेटस एज लाइक यू कैन बुक क्लिनिकल एग्जाम, सॉरी यू कैन बुक MCQ एग्जाम. सो व्हाट विल हैपन इज के फिर आप पियर्सन पे जाते हैं, आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं, अपना AMC नंबर जो है वो डालते हैं, और आपको पहले पैसे सबमिट करवाने होते हैं. you'll have to pay, it's 2920 AUD. It used to be 3100 and something, but they have now reduced it to 2920 last year in July. So what happens is you will submit the amount, and it will then show you the available dates only. ऐसा नहीं होता कि आप पियर्सन पे जाएं, आप वैसे जनरली जो है वो देख सकें कि अच्छा कौन कौन सी डेट्स पड़ी हुई हैं, मैं कोई भी डेट जो है वो बुक कर लूँ. ऐसा नहीं होता है. You first have to submit the fees, and then you will be able to see the available dates, and then you will book the exam जो भी आपकी जो है वो प्रेफरेंस है. So what happens is कि AMC आपको जो है ना दिखाएगा your status is active. For example, जैसे 15 फरवरी को आपने फीस सबमिट कराई, तो वो आपको दिखाएगा कि आपका स्टेटस एक्टिव है फ्रॉम 15 Feb of 2025 टू 15 Feb of 2026. व्हाट दिस मीन्स इज के आपने इसी एक साल के पीरियड में ये एग्जाम देना है, बिकॉज देन योर जो भी आपने फीस सबमिट करवाई है वो कंज्यूम हो जाएगी, एंड यूल हैव टू री सबमिट इट अगर आपने कोई मतलब एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया तब तक. ऑल्सो यू कैन रीस्केड्यूल द एग्जाम अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग दैट 1 ईयर की जो विंडो होती है फरवरी से नवंबर तक, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स. एंड you can reschedule it, but you have to reschedule it. They have given a last date to reschedule. आपने उससे पहले reschedule करना होता है. I also once rescheduled my exam. तो ये बहुत कोई hassle free है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है if you choose to do that. AMC recently जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों की तवज्जो का मरकज़ इसलिए बन गया because now they have a Pearson VU e-center in पाकिस्तान इज वेल, जो कि पहले नहीं था. एंड पीपल यूज टू ट्रेवल टू मलेशिया और थाईलैंड और टर्की AMC 1 जो है अटेम्प्ट करने के लिए. तो ऑब्वियसली एक तो एग्जाम बहुत एक्सपेंसिव है, आप पहले ही $3000 पे कर रहे हैं, और उसके ऊपर से देन यू हैव टू पे फॉर योर वीजा, फॉर योर टिकट, और वहाँ पे आपने रहना भी ऑब्वियसली, तो रिहाइश और वो खाना पीना और सब कुछ जो है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती थी. लेकिन अब क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद में और आई थिंक कराची में, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो आई हैवंट मेंशन्ड इट, बट पियर्सन के जो सेंटर्स हैं वो AMC एग्जाम जो है वो ऑफर करेंगे सिमिलर टू एवरीवेयर एल्स जहाँ पे हो रहा है February to November. The exam booking can be done throughout the year, and as I have mentioned that there will be no rescheduling fee, and it is percentile based. Next slide, please.
So this slide will focus on how to prepare for the exam, and this will be my last slide. As I've already told you that the exam has 100% focus on the clinical subjects. So it has 35% from 30% from medicine, 20% from surgery, and it has 13.5% from gynae obs, psychology, pediatrics each, and 13.5% from general practice and public health, because like UK, Australia's medical system is really much dependent on GPs. तो ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जनरल प्रैक्टिस को, और पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो इसमें स्टैट्स के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड होंगे, एथिक्स के क्वेश्चंस जो है वो इंक्लूडेड होंगे, जो कि पहले उसी तरह से प्रिपेयर करना है जैसे कि USMLE के सेशंस में बताया गया था। नाउ विल गो टू द रिसोर्सेज कि आपने क्या क्या जो है वो यूज करना है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सो सबसे पहले, टू गेट टू नो हाउ AMC टेस्ट्स यू ऑन सर्टन टॉपिक्स, आपने एक AMC की अपनी जो है वो पब्लिश्ड बुक है, विच इज हैंडबुक ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये आई थिंक 2012 में जो है वो उन्होंने पब्लिश की थी, और उन्होंने रीन्यू नहीं किया, इसका कोई नया एडिशन तो नहीं आया, but this book is still it is called Blue Book, and it is still very important when it comes to AMC, and still people get 1 or 2 questions from the book in their exam, so it is the questions are still in the pool. इसलिए whenever you start the preparation of AMC 1, तो what people suggest is, and I would also suggest you that to थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, और आपने किस तरह से जो है वो एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज जब आप बुक पढ़ेंगे, जो भी लोग तैयारी करेंगे इसके लिए, तो आपको रियलाइज होगा कि AMC आपको बहुत रेयर चीजों पे जो है वो टेस्ट नहीं करता, वो ज्यादा कॉमनैलिटीज पे आपको टेस्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यू गेट अ क्वेश्चन, एंड उसमें आपने जो है वो आप देख रहे हैं कि ऑप्शंस तो सारे ही जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो फिट बैठ रहे हैं विद द डायग्नोसिस, जो क्वेश्चन जो भी उन्होंने कंडीशन दी हुई है, बट द राइट आंसर विल ऑलवेज बी द मोस्ट कॉमन वन इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में सबसे कॉमन जो डिजीज होगी, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। तो आपने हैंडबुक एक दफ़ा कर ली, हैंडबुक में अप्रॉक्सीमेटली 500 तक जो है वो MCQs हैं, उसमें डिफरेंट उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं, 150 MCQs एक जगह पे दिए हुए हैं, और कुछ उन्होंने पहले 20-30 MCQs दिए हुए हैं, वो स्कैटर्ड हैं, और उसके बाद उन्होंने सिस्टम वाइज डिवाइड किए हुए हैं, लाइक मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड, गायनी ऑप्स, पीड्स एंड सो ऑन। So what you do is you basically do the start wale 20 or 30 questions in the beginning, and then you do I'm telling you the strategy जिससे जो है वो लोग the 150 questions जो बीच में दिए हुए हैं, people use it as a mock in the closer to the exam, so वो आप पहले skip कर सकते हैं if you want, और फिर आप जो है वो सिस्टम वाइज जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं हैंडबुक से, एंड इट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ द एग्जाम विल कम। Then we'll talk about question banks. So there are not many question banks for AMC, but there are still a lot to choose from. So the most common ones that people use, that I used myself, was Amedex. eMedici is a new one, and M+X. Amedex and M+X used to be very popular like last year, but now there is an Australian app called eMedici, और वो जो है वो भी अब like people have started using it more, because they say that it is more on the pattern of AMC MCQ exam, and it's cheaper too, because 7 days का उसका trial होता है, and then you have to pay like $30 a month for the subscription, because it is for Australian graduates, तो undergrad के और Australian graduate level के जो इनके अपने students होते हैं, वो app को use करते हैं, उस question bank को। तो basically AMC MCQ exam और AMC clinical भी even वो आपको टेस्ट कर रहे हैं एट योर बेस लाइन, लाइक आप यूर फ्रेश आउट ऑफ योर MBBS, और आपने इंटर्नशिप जो है वो अभी नहीं की, या आपने इंटर्नशिप कर ली है वो क्लिनिकल, तो आप उसके बाद ही डेफिनेटली इंटर्नशिप के बाद ही आपकी क्लिनिकल स्किल्स उस तरह से डेवलप होंगी। तो वो बेसिकली आपको उस लेवल पे जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि आपका लेवल और AMC जो ग्रेजुएट का लेवल है, ऑस्ट्रेलिया के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स का लेवल है, वो सेम हो, सो दैट यू आर अ सेफ डॉक्टर एंड यू आर सेफ टू प्रैक्टिस हियर।
I personally used Amedex, and questions were similar to Amedex in my exam. So I would recommend कि अगर कोई Amedex करना चाहता है, but I will also recommend कि आप eMedici का trial जरूर लें, because I have heard कि it's better than Amedex. M+X, I took the subscription. I paid almost $300 for it because sorry, M+X, yeah. I paid approximately 300 AUD for it. एक month की मैंने subscription ली थी. I just did the mocks and I didn't really like it. It has approximately 4,000 questions, which is good, but the questions are not like the pattern is different from the AMC. And Amedex is more similar, and all of these except from eMedici is available on like offline, and you can get in touch with us and we can give you the drive links and you can do go on from there. Then there is John Murtagh, which is textbook. It is like 2 volumes of the book. It's a huge book, and mostly people say that they don't retain it. So you have to try for yourself. Like I did mental health from this book, and I found it good, but some people don't. So it's really up to you, but you should give it a chance, I would say. But it is very extensive, so it is not necessary to do John Murtagh. What is more important is that you prepare from the guidelines. So what happens is that for example, in Amedex you get a question, and there are options, and you for example attempted that, and if it is right, they will explain the right option and they will tell you why the wrong options are the wrong ones. So you see that the topic and you get it done from the guidelines. And also there is a red book, which is for basically general practice. You can you have to read it as well for the important diseases only, for like cancer, colon cancer and breast cancer, the cancers which have important screening because they are asked a lot in the exam. And for the official syllabus, you can definitely go on the EMC website. They have everything there. They have all these pathways there as well. But because it's better to hear from people who have already gone through the system, so I think this effort is for that. That is all from my side for AMC MCQ exam. If you guys have any question, I think that in the end there will be question answer session where Amna is going to answer the questions, so that would be better. But if you have any questions from me, you can definitely ask. Now I would request Dr. Rabia to please start with the AMC versus WBA. Thank you so much, everyone. Hello, Assalamualaikum. Can you all hear me? Yes, we ma'am. can. Yeah. All right. So मेरा नाम राबिया है. मैं अमीरुद्दीन के फर्स्ट बैच से हूँ. And I think I was the first one from our college जिसने AMC दिया होगा, क्योंकि I think मेरे बैच से किसी ने attempt नहीं किया. So this is my introduction. I have done AMC 1 and 2 both, and I did both in my first attempts. So if I can do it, anyone can do it. Trust me on this, क्योंकि मैं कोई बहुत brilliant थीटा type student नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. But yes, जब कुछ करना होता है तो हम कर लेते हैं सारे, right? So I was one of those in my batch. So I think if we can move to the next slide where we compare AMC 2 versus WBA. Can we move on to the next slide, please? All right, thank you. So आपने part 1 कर लिया है. You have done the part 1. You have got the provisional registration. You have gotten the through the doors of AMC 1. और अब आप क्या कर सकते हैं? You have 2 options. आप jobs apply करें. Of course करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, क्योंकि एक चीज जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते वो अपनी CV में gaps नहीं चाहते हैं, right? तो आपने gaps कम से कम रखने हैं, जिसके लिए the moment आपका part 1 clear हुआ है, आपके पास result आ गया है, you go on and you start applying for jobs. तो जॉब्स अप्लाई करने का प्रोसीजर आगे थोड़ा सा आता है, बट अभी हम क्या करेंगे कि हम उसको देखेंगे कि हमने AMC 2 और WBA में से कौन सा पाथ लेना है और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं. सो WBA क्या है, सबसे पहले हम उसको बात करते हैं. WBA स्टैंड्स फॉर वर्क बेस्ड असेसमेंट. इसमें क्या होता है, यू अप्लाई फॉर जॉब्स. वंस यू गेट द जॉब, यू सी उस हॉस्पिटल में क्या WBA ऑफर किया जाता है कि नहीं. अगर ऑफर किया जाता है, इट इज अ 1 year ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपको क्लिनिकल रोटेशंस करनी है और उसके बाद आपसे असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट की बेसिस पे आप का पास या फेल होता है एंड यू क्लियर योर WBA.
असेसमेंट्स बहुत मुश्किल नहीं होती. एवरीवन हु गेट्स टू स्टार्ट WBA आई हैव सीन के लोग अपने साल में पूरा कर लेते हैं. बट अब इसके कॉन्स क्या हैं कि नॉट एवरी हॉस्पिटल ऑफर्स WBA. और दूसरा ये कि आपका WBA जो है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता. बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट होती हैं. मेन सिटीज लाइक मेलबर्न, सिडनी, वहां पे आपको WBA के लिए बहुत बहुत साल लोग वेट करते हैं. और उसी वेटिंग पीरियड में आपकी रिसेंसी भी चली जाती है. आप वेट करें घर बैठ के, तो दिस इज नॉट सो आइडियल. और इसकी भी कॉस्ट होती है विच यू कैन फाइंड, मतलब ये अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है. सो यस. तो उसके बाद हम AMC2 पे आते हैं कि WBA आपने सोचा कि यू विल वेट फॉर इट, और अभी आप AMC2 अटेम्प्ट करेंगे. सो व्हाट इज AMC2? कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ऑलराइट. सो AMC2 क्या है? दिस इज अ क्लिनिकल एग्जाम. ये OSCE बेस्ड है. इसमें स्टेशन होते हैं. 8 मिनट्स का एक स्टेशन है. You can book your exam once you have done your AMC1. उसी वेबसाइट से amc.org.au पे आप जाएंगे, आप अपना एग्जाम बुक करेंगे. बट मैं क्या सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले थोड़ी सी तैयारी अपनी शुरू करें. आप देखें आपसे कहाँ तक किया जा रहा है, और फिर आप अपनी एग्जाम की डेट बुक करें. लोग पार्ट 1 में पास होके बहुत एक्साइटेड होके फॉरन से पार्ट 2 की डेट्स ले लेते हैं. और आई थिंक पर्सनली कि आपको थोड़ा सा एग्जाम समझ के फिर अपनी डेट रखनी चाहिए. बिकॉज you try it once but you give it your 100%, तो बेहतर है ना कि आप एक दफा हिस्ट्री होके दे रहे हैं and then you feel कि नहीं यार तैयारी ज्यादा करनी चाहिए थी, गलत हो गया and all that. तो इसकी फी $4,000 है, अराउंड $4,000 है. और लोकेशन के बारे में ये है कि पहले ये ऑनलाइन ऑफर किया जाता था कहीं से भी, बट अब ये है कि वो ऑनलाइन सिर्फ ऑफर करते हैं जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रूरल रीजनल जगहों पे काम कर रहे हैं. इमिग्रेंट्स हैं बट वो यहीं काम कर रहे हैं, तो इन पर्सन ही देना पड़ता है. इन पर्सन मेलबर्न में होता है ये सिर्फ. सो यू हैव टू अप्लाई फॉर अ वीजा. उसकी भी कॉस्ट अलग होगी और सारा आपको देखना होगा. और एग्जाम फॉर्मेट पे अगर बात करें, एग्जाम फॉर्मेट 16 ऑस्की स्टेशंस हैं, 8 मिनट्स ईच स्टेशन. 16 में से 2 पायलट स्टेशन होंगे, विच मीन्स एसेंशियली उसका कोई स्कोर नहीं होता, बट यू हैव टू टेक द स्टेशन, राइट? So passing score is 9/14 now, which was earlier 10/14 जब मैंने दिया था. तो this is a good news कि आपको passing score थोड़ा सा पीछे ले गए हैं. और इसकी assessment क्या है? अब वो assessment देखते क्या हैं? So believe me or not, I have known people जिन्होंने treatment was asked and they said that investigations was asked and they said कि कुछ scans किए जाएंगे, कुछ blood test किए जाएंगे. Like they were not very they were not very well versed कि इसका exact क्या करना है, but they give a rounded सा जवाब. और बस communication अच्छी रखनी है आपने बहुत ज्यादा, and don't lie. Like don't say like don't misquote things, don't try to be smart, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर भी बैठा होता है. एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ रहा है, don't try to be smart, just accept that you are not sure of that, but some scans would be done and then we will see. तो इस तरह से आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी है. हिस्ट्री टेकिंग इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आप अपने इसी स्टेजेस से, जब आपकी हॉस्पिटल रोटेशन शुरू हो जाती हैं, आप अपनी हिस्ट्री टेकिंग पे काम करें. बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और क्लिनिकल जजमेंट्स और आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है. बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा कुछ आता होता है, उनको हर चीज का पता है, बट अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर रहे सही से, आप स्टेशन में बोल ही नहीं पाएंगे एंड देयर यू लूज इट. सो यस. और इसके रिसोर्सेज अब AMC2 के, आपने amc.org.au पे जाना है, उसका सिलेबस देखें. सारा वहां पे मौजूद है. और ऑनलाइन और इन पर्सन कोर्सेज होते हैं. अच्छा, जो मैंने कोर्स एक लिया था हील एकेडमी का, विच इज वेरी फेमस, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव, बट आई वुडेंट रिकमेंड इट. मुझे कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं हुआ था. तो बट और बहुत सारे लोग हैं जो कोर्सेज कर रहे हैं. इफ एनी ऑफ यू वांट टू टेक पार्ट 2, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस एडमिन्स के साथ छोड़ दूंगी. आप लोग प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. फिर अगली सारी डिटेल्स कोर्सेज के बारे में आई थिंक मैं तभी अप्रोप्रिएट होगा. और क्योंकि ये आपने इसमें कॉन्वर्सेशन करनी है पार्ट 2 में, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप इसमें अपना स्टडी पार्टनर रखें, जिससे आप कम्युनिकेट करें स्टेशन पे. लाइक आप 8 मिनट का टाइमर लगाएं, आप बात करें और ट्राई करें उस 8 मिनट में आप अपनी पूरी स्टेशन को कंक्लूड करें.
So I think this is about part 2. अगर आप देखें इसमें कितना टाइम लगता है part 2 में, so I did my part 2 in 5 months. But I think लोग कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं. It all depends कि आपसे कैसा मैनेज हो रहा है, अपनी मतलब आपका स्टाइल क्या है पढ़ने का और सब कुछ. What next? Can we move on to the next slide, please? Yep. So आप पार्ट 2 देने ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं क्योंकि यहीं पे हो रहा है. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप इसमें अपना ALS का BLS ALS के कोर्सेज करें ऑस्ट्रेलिया के अंदर. दे वुड बी पेड कोर्सेज और 400 to 500 AUD तक आपका लग सकता है, बट दैट वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू योर CV. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इधर हैं तो अपना टाइम वेस्ट मत करें, उसको अवेल करें. क्लिनिकल प्लेसमेंट्स ढूंढें. प्लेसमेंट्स आर लाइक अनपेड ऑब्जर्वरशिप्स की तरह से कि आप बस कहीं जाके आप हर जगह जाके एसेंशियली पूछें कि कोई आपको बस आने दे, क्योंकि आपकी CV में कुछ ना कुछ ऑस्ट्रेलिया का ऐड होगा, तो दैट इज एन ऐड ऑन आफ्टर ऑल. बाकी रेफरेंसेस भी आपको यूं ही मिलते हैं जो कि CV में बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. आपने जहाँ से ALS का कोर्स किया, आप उस बंदे का कांटेक्ट अपना पूछ सकते हैं. यू ऑलवेज हैव टू आस्क फर्स्ट ऑफ कोर्स कि मैं आपका रेफरेंस अपने CV में दे सकता हूँ कि नहीं, और आप जॉब ढूंढ रहे हैं और इस तरह से. और जहाँ प्लेसमेंट्स करें वो तो ऑफ कोर्स आपने वहाँ काम कर लिया है, तो वो भी आपका रेफरेंस बन जाता है. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, ये कॉस्टिंग लिखी हुई है सारी. एपिक वेरिफिकेशन वगैरह सारा बता दिया गया है. AMC1 AMC2 मैंने बता दिया. वीजा फ्लाइट एंड स्टे वेरिएबल होता है, अराउंड $4,000 है एडिशनल कॉस्ट अगर आप प्लेसमेंट्स कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वरशिप्स पेड भी होती हैं जिसमें यू गॉट टू पे. तो ये सारा कुछ उस हिसाब से वेरिएबल है. और कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, जॉब एप्लीकेशंस आफ्टर AMC2. सो नाउ इंशाल्लाह होपफुली जब भी आप दें आपका AMC2 हो गया है. और अब आप क्या करेंगे? अब आपको मिल जाएगी रजिस्ट्रेशन एप्रा की, विच इज यहाँ की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई. अच्छा, AMC2 के लिए IELTS या OET जरूरी नहीं था, बट जॉब्स के लिए जरूरी है. सो जब भी आपने जॉब्स के लिए देखना है, आपने OET या IELTS देना है. PTE जो है वो ऑस्ट्रेलिया में दिया जाता है, वो भी आप दे सकते हैं. मैंने PTE दिया था, दैट वाज क्वाइट इजी. बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है और कुछ इतनी साइंस नहीं थी उसमें. तो देन यू टेक दैट इंग्लिश एग्जाम. आप अपनी CV बनाएंगे, कवर लेटर बनाएंगे. कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी CV के साथ अटैच करना, इन विच यू काइंड ऑफ एक्सप्लेन फॉर योरसेल्फ कि आप का इंटरेस्ट जो वो जॉब पोजीशन में देखना चाह रहे हैं उसमें आप कहाँ लाए कर रहे हैं. थोड़ा सा आप अपना उनको इंट्रो टाइप कुछ देते हैं. तो हाँ, और इसके साथ ये है कि आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड. कैन वी? या. सो आपने उसमें बहुत ज्यादा अप्लाई करना है और टारगेट करें थोड़ा रूरल या रीजनल, प्रोवाइडेड ये आपकी फर्स्ट जॉब है. इफ ये आपकी फर्स्ट जॉब है ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने उसमें बहुत ज्यादा चूजी पिकी नहीं होना. मतलब डोंट से कि मुझे बस सेंटर ऑफ द सिटी में ही जॉब चाहिए, कहीं नहीं जाना मुझे. तो इस तरह की अप्रोच आप कुछ सालों बाद जरूर रखें, लेकिन अभी आज से कि आप बस हर जगह अप्लाई करें. और seek.jobs.au एक रिसोर्स है जहां आप जाके जॉब ढूंढ सकते हैं. ईमेल करनी है HR को, डायरेक्ट कंसल्टेंट को कांटेक्ट भी आपको हो सकता है. जब आपने ईमेल्स भेज रहे हैं, आप HR से पूछें whom do I need to talk to और इस तरह. और लाइक आई सेड, आप ALS की सर्टिफिकेशन, रेफरेंसेस डालना, ये सारा कुछ आपकी CV को स्ट्रॉन्ग करता है. और आपके जो भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं, आपने कहीं पढ़ाया, कोई रिसर्च की, कुछ भी अपने, इवन आपने MBBS के दौरान कुछ भी किया है, जस्ट ऐड दैट टू योर CV. एंड आई होप आपकी ये जर्नी इजी हो और यू नो गो थ्रू ऑल दिस स्मूथली. किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क. If all good, so I'd ask Talha to continue. Thank you. बहुत शुक्रिया राबिया आपी. आई थिंक बड़ा अच्छा समराइज किया आपने AMC2 को. सबसे पहले तो मैं, डॉक्टर फरीद साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर अजीज़ नज़र आ रहे हैं, तो इनको सात समंदर पार प्यार भरा और इज़्ज़त भरा सलाम. बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है फाइनल ईयर में और बड़ा इनक्रेज इन लोगों ने किया है. तो वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द करियर इनक्रेजमेंट. और आई थिंक बड़ा एक खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ डॉक्टर फरीद ज़फ़र को. बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट आई थिंक पाकिस्तान में
16 मेडिकल कॉलेजेस हैं, कभी भी किसी कॉलेज ने इस लेवल पर, हालांकि किंग एडवर्ड के बड़े अरसे से लोग जो हैं वो यूएसएमएलई कर रहे हैं, यूके जा रहे हैं, लेकिन कभी भी इस लेवल पे मेरे नहीं ख्याल कि किसी ने भी करियर वाइज जो है किसी ने इस लेवल पे सेमिनार सक्सेसफुल कंडक्ट कराया हो। तो इसलिए खराज तहसीन। अच्छा, नेक्स्ट ऑल्टरनेट पाथवेज में दो पाथवेज हैं जिस पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो ये है कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी पाथवे। मुझे फराज भाई ने कहा कम से कम टाइम लेना, तो मैं जल्दी से जल्दी करूंगा। कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी पाथवे, जिस पाथवे के जरिए मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ कबुलचर हॉस्पिटल में। ये इस पाथवे के जरिए अगर आप यूके के अंदर 1 साल से काम कर रहे हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। शर्त दो हैं, आपने जीएमसी की रजिस्ट्रेशन हासिल की हो प्लैब रूट के जरिए, और उसके बाद 1 साल एनएचएस का एक्सपीरियंस हो। ये दो चीज़ें अगर आपके पास मुकम्मल हैं तो देन यू जस्ट अप्लाई फॉर द जॉब्स एंड यू गेट द जॉब्स वेरी इजीली। आई अप्लाइड फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15 जॉब्स, आई गॉट 4 ऑफर्स एंड आई सिलेक्टेड वन एंड नाउ आई एम वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 मंथ्स। दूसरा पाथवे स्पेशलिस्ट रिकॉग्निशन पाथवे है। ये पाथवे है डॉक्टर फरीद जफर साहब को टारगेट करता है, जो पाकिस्तान के अंदर कंसल्टेंट्स हैं, जो सीनियर रजिस्ट्रार्स हैं, जिनके पास एफसीपीएस की क्वालिफिकेशंस हैं। वो अगर पाकिस्तान के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग करते हैं, 4 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, देन दे अप्लाई टू द ऑस्ट्रेलियन कॉलेज कि हमारे पास ये कॉम्पिटेंसीज हैं, हम आपके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। देन दे मैच योर एप्लीकेशन, इफ़ यू सक्सेसफुली मैच। मुझे पता है सर को ज़रूरत तो नहीं, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए और आसानी के तौर पर समझ आ जाए इसलिए बस रेफरेंस दे रहा हूँ। तो as a consultant you have an opportunity to work in Australia if you fulfill just some criteria। अगर आप में से कोई आना चाहता है, just research about it, go on Google, I think you can easily get information about this। uh, if you can move to the next slide, Ahmed। दिस इज कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी पाथवे। जैसे मैंने आपको बताया कि जीएमसी रजिस्ट्रेशन प्लैब के जरिए होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। लोग पूछते हैं कि भाई अगर हमारे पास एमआरसीपी के जरिए रजिस्ट्रेशन है जीएमसी की और हमारा यूके के अंदर 1 साल एक्सपीरियंस है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क। वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, जीएमसी रजिस्ट्रेशन थ्रू प्लैब एग्जाम एंड देन 1 year एनएचएस एक्सपीरियंस, देन यू कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, जॉब प्रोस्पेक्ट्स ऑब्वियसली अब जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हुए हुए हैं, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं, पैसा अच्छा नहीं, इज्जत अच्छी नहीं, तो जाहिर सी बात है सब पाकिस्तानी सेम, हमारे हमारे पड़ोसी मुल्कों का भी यही हाल है, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सब से जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो फिर अच्छे ममालिक की तरफ आते हैं जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए मौजूद है। तो जॉब प्रोस्पेक्ट्स में अब ऑस्ट्रेलिया में आने के लिए नंबर 1 पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं तो वो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी पाथवे है, जिसका मतलब ये है कि प्लैब के जरिए जीएमसी रजिस्ट्रेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेट अ जॉब, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकेंडली, अगर आपने AMC 1 का एग्जाम किया हुआ है, साथ AMC 2 भी किया हुआ है, उसके बाद वहाँ की प्लेसमेंट्स भी की हुई हैं, ALS कोर्स किया हुआ है, क्लिनिकल प्लेसमेंट्स की हुई हैं, देन दैट इज अ सेकंड बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स टू फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी। और थर्ड पे आता है कि आपने सिर्फ AMC 1 का एग्जाम किया है पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद आपने CV को इम्प्रूवमेंट किया है जिसमें ALS क्लिनिकल प्लेसमेंट, जिस तरह के मेरे पिछले स्पीकर ने बताया, then you can also get a job, then obviously it's a less chances but never impossible। I think still people are getting job after AMC 1, it's not as saturated as UK। लेकिन हमारे ऑस्ट्रेलिया के पाथवे के लिए इन तीनों में से ये ही जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट अहमद। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया क्यों आना चाहिए, या मैं यूके से ऑस्ट्रेलिया क्यों आया, उसमें कुछ चीज़ें हैं। अ, उसमें अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे ख्याल में जो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी, मैं इंजॉय कर रहा हूँ और 2 महीने से मुझे बड़े अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आए हैं। उसमें एक एक फैक्टर है, यहाँ का मौसम बड़ा अच्छा है, एक मॉडरेट मौसम रहता है, 30 से ज़्यादा गर्मी नहीं जाती, 10 से नीचे ठंड नहीं जाती। ये मैं क्वींसलैंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ठंड पसंद है देन यू कैन मूव टू द मेलबर्न। सो इट्स अ वेरी फेयर वेदर वाइज, इफ यू आर समवन हु इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट वेदर,
तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री टू चूज। देन यहाँ पर बीचेस बड़े हैं, अगर आप बीच लवर हैं, पाकिस्तानी जो है ना बीच लवर भी बड़े होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लैंड टू ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस इधर हैं, जितने भी बड़े शहर हैं, हर शहर के नज़दीक जो है वो पाँच पाँच छः छः बेसिकली इट्स सारे बड़े शहर जो हैं वो कोस्टल एरिया में जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं। देन यहाँ पर अगर कोई आप में से एनिमल लवर है, कोई सांप बिच्छू जो पॉइजनस लिजर्ड्स हैं, इनसे कोई प्यार करता है, तो यहाँ पर एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर उसके लिए भी आ सकते हैं आप। और सैलरी वाइज अगर बात की जाए, स्टार्टिंग सैलरी आप रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट सैलरीज हैं। कम से कम सैलरी एज ए PGY3 88,000 है, और ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी एज ए PGY3 1,06,000 सालाना सैलरी है, जो आपकी बेसिक पे है। इसके अंदर वीकेंड अलाउंस वगैरह वो शामिल नहीं होती, लेकिन रफली इट्स 3,400 to 4,200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो कि 2 हफ्तों के बाद आपको मिलती है। 2 हफ्तों में आपका वर्क स्केड्यूल सिर्फ 8 दिन होता है, आपने 14 दिन के अंदर 8 दिन काम करना होता है, 6 दिन आपकी ऑफ होती है, और उसके बाद आपको जो पे मिलती है वो 3,400 to 4,200 डॉलर्स मिलती है। अगर आप A&E के अंदर काम करें देन इट गोज टू 4,200, अगर आप दूसरे वो स्पेशलिटीज में काम करें देन इट्स अ बिट लेस, 34 36, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वीकेंड्स यू डू, हाउ मच इवनिंग आवर्स you do. So it's a 38 hours model, 38 hours a fortnight, a week, sorry, a week. It's a model in terms of work. और उसके बाद अच्छी बात यह है कि अगर आपने 1 साल यू आर लेड बैक, यू आर नॉट डूइंग मच इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, still after 1 year they count your experience and the salary moves up almost 15 to 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर ईयर आपकी बढ़ती है, मतलब 1,06,000 टू नेक्स्ट ईयर 1,29,000। सो इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग कि इवन इफ यू आर नॉट डूइंग मच, इफ यू जस्ट एक्सप्लोरिंग योर लाइफ, यू जस्ट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट स्पेशलिटीज, सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट कि आई एम नॉट गेटिंग समथिंग इन द एज एन आउटपुट। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। देन एक अच्छी बात यह है कि बड़े लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो बड़ी कैच करती है, तो यू कैन गेट परमानेंट रेजिडेंसी इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर 18 months इफ यू आर अ डॉक्टर, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ कि आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ये चीज़ कैच करती है देन डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। इसका मतलब ये है कि 18 months के बाद अगर मैं तो डॉक्टर काम नहीं करना चाहता, इस पे मेरी कोई बाउंड्री नहीं है, देन आई एम फ्री टू डू एनी अदर जॉब इफ आई वांट। अगर मैं उबर ईट्स करना चाहता हूँ तो आई कैन डू दैट, अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ आई कैन डू दैट, आई डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस हैविंग अ PR दैट। इसका मतलब ये होता है देन यू ऑल्सो गेट इजी इफ यू वांट टूरिस्ट वीजाज, देन obviously it becomes very easy to get that. फिर आई थिंक स्टडी बजट, रीलोकेशन अलाउंस, बेटर सीनियर सपोर्ट, लेस वर्कलोड, दिस इज ऑल अबाउट वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड आई फाउंड अ मेजर डिफरेंस एज कम्पेयर टू द UK। यू हैव अ वन कंसल्टेंट इन UK टू जिसके पास आप जाकर कोई सवाल पूछ सके जहाँ पर आपको मसला बने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर देयर आर 4 to 5 कंसल्टेंट्स ऑल द टाइम प्रेजेंट टू हेल्प यू आउट इफ यू आर इन ट्रबल, और आज जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रही। Study budget, if you even if you don't get any course study budget, every fortnight they pay you $100, तो उसका obviously in a year that becomes 2,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, दैट इज स्टडी बजट। उसका आप कोर्सेज लें जो मर्जी करें। देन देयर इज अ रीलोकेशन अलाउंस, अगर आप UK से आते हैं ऑब्वियसली देन दे इनकरेज यू एंड देन दे हेल्प यू आउट इन ऑल योर मूविंग इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट, इन टर्म्स ऑफ योर वीज़ा कॉस्ट। सो UK के लोगों को मूव करने के लिए वो बड़ा इनकरेज करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पाथवे के जरिए आ रहे हैं, AMC1 के जरिए, AMC1 और AMC2 के जरिए, देन आई हैवंट सीन मच केसेस, बट आई डोंट नो कि उसमें भी शायद रीलोकेशन अलाउंस देते हो। relocation allowance almost like 5,000 to $10,000 vary करता है। Same goes for consultants, they need consultants, so they also encourage relocation cost जितनी भी होती है वो cover करते हैं। एंड देन एनुअल लीव्स, 5 weeks एनुअल लीव, अगर आप A&E में काम कर रहे हैं देन इट्स 6 weeks एनुअल लीव। You can also go less than full time if you're not finding like 8 days a fortnight, a good work life balance. You can apply for less than full time, which can go less up to 70%. So आप तकरीबन 5 से 6 दिन काम करते हैं उसके अंदर, एक fortnight के अंदर।
Or I think that's pretty much it about the life in Australia, and I think it's very enjoyable. It's a good, uh, uh, and I think the final tip is for the to get a job, avoid clinical gaps. That's the number one thing. If you just leave everything and get to AMC exams and just clinical placement, I think that's a false step. You need to keep giving the exams and keep doing some clinical experience back home in Pakistan. एंड फाइनेंसिस, जैसे कि पीछे बताया स्पीकर्स ने कि फाइनेंसिस $4,000 $2,000 हर एग्जाम्स के डिफरेंट कॉस्ट हैं. देन यू हैव टू स्टे इन द ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग फॉर द एग्जाम AMC2, और उस एग्जाम के दौरान प्लेसमेंट करना, ALS कोर्स करना, उनकी फाइनेंसिस मेंटेन करना. दैट वुड बी वेरी गुड स्टेप इफ यू कैन प्लान इट वेल. I think that's pretty much it about Australia. If you have any questions, I think I can also drop my email and you can ask me there. Thank you very much.